वेलकम यूनिट फाइट जंग के में आप सभी का स्वागत है। सॉरी मैं 2-3 दिन के लिए आपके सामने नहीं आ पाया। कारण सिंपल है, मेरी ज़िंदगी में जद्दोजहद जारी है, लड़ाई जारी है। जीतने पे आपको खबर दूंगा, हारने पे भी आपको खबर दूंगा। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम माँ का चैप। जी हाँ, इस्लाम माँ का चैप में क्या कमी है और ये कमी क्या उसको कॉस्ट करेगी चॉल्स ओलिवेरा की फ़ाइट में। पर उस बारे में हम बात करें उससे पहले हम एक दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हबीब के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हमारे जो फाइटर्स के प्रति एटीट्यूड है उसके बारे में बात करेंगे और फिर इस्लाम की भी बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिएगा और कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखने की। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस चैनल से बेहतर एमएमए चैनल है नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो अनसब्सक्राइब करिएगा, 4 गाली देते हुए जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्त एक ऐसे कमेंट की जो मुझे आया और जिसकी वजह से मैं ये सब आपको बात कर रहा हूँ। मैं आपको पता है कि हर कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूँ। पिछले कुछ दिनों से नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि शायद ज़िंदगी टाइम नहीं दे रही है 2 मिनट का। वैसे शेविंग करानी पड़ी क्योंकि माँ जब कहती है तो कराना पड़ता है दोस्त, अच्छे अच्छों की नहीं चलती। खैर, पहले हम हबीब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं आपको उस कमेंट पे लेके चलता हूँ। मेरा मानना है हबीब के बारे में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हबीब एक शानदार खिलाड़ी है और अगर लाइट वेट की माने जाए तो लाइट वेट आज तक उससे बेहतर लाइट वेट नहीं हुआ है। पर जैसे कि गोट माना जाए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तो मेरा मानना है कि हबीब से बेहतर शायद जॉन जोन्स है अभी। एक समय मैं ये भी मानता था कि जीएसपी है, जीएसपी को मैं हबीब के बराबर मानता हूँ, पर जॉन जोन्स को हबीब से बेहतर मानता हूँ। पर एक बात है जो हबीब को मेरी नज़र में जॉन जोन्स से ऊपर रखती है और वो ये कि हबीब ना सिर्फ अच्छा फाइटर है बल्कि बहुत अच्छा इंसान भी नज़र आता है। ठीक है, जॉन जोन्स हद दर्जे का घटिया आदमी नज़र आता है। आप सिर्फ खेल में अच्छे थे इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी जगह पे अच्छे होंगे। ठीक है, वहीं हबीब दोनों जगह बहुत अच्छा नज़र आता है। इसलिए अगर मेरी कभी रैंकिंग होगी तो मैं हबीब को थोड़ा ऊपर रखूँगा, इसलिए क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है, दिल से काम करता है और अच्छा आदमी है दिल से। पर हम जब किसी की तारीफ़ करते हैं ना दोस्त, तो हमको अंधभक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप फ़ैन बनिए, अंधभक्त नहीं बनिए। अगर आपको दिल से मोहब्बत करनी है, बिना देखे मोहब्बत करनी है, तो आपके माँ बाप हैं, आपकी वाइफ है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं। ये जो खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ खिलाड़ी हैं। सीखिए, पहले सचिन तेंदुलकर का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन था। जब उसने क्रिकेट छोड़ा ना, मैं याद है आपको, मैं शायद आपको बताया हुआ कहानी, मैंने लास्ट बार क्रिकेट मैच 2011 में देखा है, यानी कि आज से 11 साल पहले। पहले मैं हर मैच देखता था। जिस दिन सचिन ने क्रिकेट खेलना छोड़ा, उस दिन से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया। मैं इतना पसंद करता था उस आदमी को। पर आज के माहौल में जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज़ कहीं नज़र नहीं आती, तो इससे पता चलता है कि यार ये खिलाड़ी बहुत अच्छा था पर आदमी हद कायर है। ठीक वैसे ही कोई भी प्लेयर हो, हमें उसकी तारीफ़ करना है पर कभी उसका अंधभक्त नहीं बनना है। मैं आपको अंधभक्त का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मतलब मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा। ये जो मज़ा आएगा वाला एक वीडियो बनाया था मैंने, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम वाला। ठीक है, येलो थंबनेल है उसका, चेक करिएगा। उसमें एक भाई साहब लिखते हैं, अभी भी वो कमेंट है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। रिंग में कोई फाइटर चार्ल्स से भागता देखा नहीं होगा, लेकिन रिंग में कोई फाइटर चार्ल्स से भागता नहीं देखा होगा, लेकिन हबीब अकेले ऐसे फाइटर हैं जिसे लगभग हर फाइटर भागता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, चार्ल्स से कोई भागता नहीं देखा होगा, लेकिन हबीब ऐसे फाइटर हैं जिससे जिससे लगभग हर फाइटर भागता हुआ आप देख सकते हो। श्रीमान, आप देख सकते हो श्रीमान हबीब से हर फाइटर को भागते हुए। तो इन साहब का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो साहब बताइएगा कि कौन सा फाइटर हबीब से भाग रहा था। फाइट के पहले भागने के बात नहीं कर रहा हूँ, फाइट के अंदर केज में आने के बाद कौन सा फाइटर है जो भागता है। दोस्त, ये लोग फाइटर हैं। ये जिंदगी में हम
हम में से कोई गाड़ी ठीक करना सुधार सुनता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, कोई और इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मेरे जैसा राइटर बनने की कोशिश करता है, कोई कंटेंट डेवलपर बनने की कोशिश करता है, दुनिया भर की चीज़ें बनने की कोशिश करता है, कोई पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही ये लोग फाइटर हैं। ये फाइटिंग को इन्होंने अपना पेशा चुना है। इनमें से कोई भी फाइटर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो केज में अंदर भागेगा। कभी आपने देखा है किसी को भागते हुए? ये साहब कहते हैं कि जिस लगभग हर फाइटर भागता हुआ देख सकते हैं। भाई मैं भागता हुआ तभी देख सकूंगा ना जब कोई दिखाओगे आप मेरे को। आप एक ऐसा वीडियो भेज सकते हो जहां फाइटर केज के अंदर हबीब से भागता हुआ दिखाई दे रहा हो। हाँ, सांस लेने के लिए एक दो कदम पीछे लेने को भागना नहीं कहता। सही में भागना जिसको कहते हैं वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ये पता है, आपने ये फैक्ट अपने मन से बना लिया क्योंकि हबीब आपको बहुत अच्छा लगता है और लगना ही चाहिए, अच्छा आदमी है। पर अंधभक्त नहीं बनेंगे। अंधभक्त बनते हैं ना आप तो अपने मन से फैक्ट बना लेते हैं। नहीं, ये गलत है। अब आप में से बहुत से लोगों को बुरा लग गया होगा, ठीक है? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोस्त, अच्छा बुरा जो भी हो, मैं आपको सिर्फ एक बात की गारंटी देता हूँ, नॉलेज की, और उसके साथ एक और गारंटी देता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपके सामने सच बोलूं। मैं सिर्फ आईना दिखाने का काम कर सकता हूँ। आईने में अगर आपको अपनी शक्ल बदसूरत नज़र आ रही है, जैसे कि मेरी है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं इस्लाम मकाचैब की। बहुत से लोगों को इसी बात का बुरा लग गया था कि इस्लाम को मैंने हबीब से बेहतर बोल दिया था। मैं एंड में बताऊंगा कि आखिर क्यों मैं हबीब से बेहतर बोल रहा था, ठीक है? तो हबीब की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इस्लाम की। इतना लंबा पीच में आपको मेरा भाषण सुनना पड़ा, उसके लिए सॉरी। पर कुछ बातें क्लियर करना ज़रूरी है। हमारे बीच में विश्वास तभी कायम होगा जब मैं आपके प्रति अपफ्रंट होऊंगा। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, बट आप जब मन से फैक्ट बना लेंगे ना आप, तो मैं फेक चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम के कमी पे हम जाएं उससे पहले हम बात करते हैं कि इस्लाम की एक स्ट्रेंथ है जो हबीब से उसको बेहतर बनाती है। इस्लाम नेचुरल स्ट्राइकर है, हबीब नेचुरल रेसलर है। ओ, हबीब नेचुरल रेसलर है, स्ट्राइकिंग अच्छी जानता है, बट इस्लाम जो है नेचुरल स्ट्राइकर गलत बोल गया मैं, कंफर्टेबल स्ट्राइकर है, ठीक है? आप जब हबीब को देखेंगे ना तो हबीब कोशिश करता है कि, वैसे हबीब के जैसे फैन है ना, वैसे ही कॉर्नर के भी हैं, उसको ही भगवान मानते हैं। भगवान वो भी नहीं है, भगवान ये भी नहीं है। एनीवेज, ये बात अलग है कि हबीब कॉर्नर से 1000 टाइम्स बेटर इंसान है। एनीवेज, वापस इस्लाम पे आते हैं। तो इस्लाम कंफर्टेबल स्ट्राइकर है। कहने का मतलब यह है कि वो टेक डाउन इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है? आपका स्ट्राइकिंग करते हुए अगर किसी का पैर आ गया और किक यहाँ फंस गई तो वो सिंगल लेग कर लेगा, ठीक है? या फिर कोई गियोटिन कर रहा है तो वो डबल लेग कर लेगा, या फिर कोई और टेक डाउन की कोशिश कर रहा है तो वो उसको रिवर्स कर लेगा, पर वो टेक डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा। वो नेचुरल टेक डाउन आने देगा। वहीं हबीब जो है टेक डाउन के लिए पुश करेगा। हबीब नहीं आएगा तो दूसरी बार पुश करेगा, नहीं आएगा तो तीसरी बार पुश करेगा, नहीं आएगा तो चौथी बार पुश करेगा। कंसिस्टेंटली पुश करते रहेगा जब तक कि वो टेक डाउन ना करे। और जब कर लेगा दोस्त तो आपका खेल खत्म है। हबीब ऐसा फाइटर था। बट आपका खेल खत्म मकाचैब भी कर सकता है, पर मकाचैब आपको ज़बरदस्ती ग्राउंड पे नहीं ले जाएगा। आपको वो काबिलियत रखता है इस्लाम जो आपको स्ट्राइकिंग में भी हरा सकता है। ये बात अलग है कि स्ट्राइकिंग में वो चाल से थोड़ा कमज़ोर है, पर वो चाल से तब तक स्ट्राइकिंग करेगा जब तक कि बहुत हद ना हो जाए। वो कोशिश करेगा कि चार्ल्स उसको नेचुरल मौका दे टेक डाउन का, ज़बरदस्ती मौका नहीं दे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये जो है एक और चीज़ है कंपटीशन में। एक और बात है जो चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में इस्लाम के फ़ायदे में आने वाली है। चार्ल्स ओलिवेरा का एक स्टाइल है, राइट? चार्ल्स ओलिवेरा के जुजित्सु से सब कोई डरते हैं, अच्छे अच्छों की फटती है उससे। तो क्या होता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को आपने देखा होगा, चाहे वो चैंडलर फाइट हो, चाहे वो जस्टिन फाइट हो, चाहे वो डस्टिन फाइट हो, तीनों फाइट में आपने देखा होगा नॉकडाउन के बाद चार्ल्स ओलिवेरा दिमाग ग्राउंड में लेट जाता है और सामने वाले को बोलता है कि आ जाओ करके मेरे गार्ड में, पर सामने वाला आता नहीं है। तो ये जो टाइम है ना, फिर क्या होता है, फिर नियम होता है कि ग्राउंडेड ओपोनेंट को आप
किक नहीं मार सकते, तो जज को दूर करना पड़ता है। जज उसको दूर करता है और चार्ल्स ओलिवेरा को बोलता है हाँ स्टैंड अप। चार्ल्स ओलिवेरा तब खड़ा होता है। तो ये जो टाइम है ना 10-15 सेकंड का, इस टाइम पे चार्ल्स ओलिवेरा जो नॉकडाउन हुआ था ना उससे आराम पा जाता है। पर चार्ल्स ओलिवेरा ऐसा नहीं कर पाएगा इस्लाम के खिलाफ। हम चार्ल्स ओलिवेरा की भी बात करेंगे, पर आज हम सिर्फ इस्लाम की बात कर रहे हैं। चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ इस्लाम ऐसा नहीं कर पाएगा। इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा के लिए अभी तक का सबसे खतरनाक ओपोनेंट अगर कोई है तो वो है इस्लाम। ठीक है, अब बात आते हैं एंड में इस्लाम की कमी की। इस्लाम की कमी इकलौती है, वो है लैक ऑफ कंपटीशन। आप रिकॉर्ड लेकिन आप में से कई लोग रिकॉर्ड देखते हैं, मतलब आपको लगता है कि 29-0 मतलब बहुत खतरनाक। अरे भाई ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड होता है। आपको मैं एक रिकॉर्ड बताता हूँ। दो फाइटर, चार्ल्स ओलिवेरा और हबीब नरगोमामेटोव, राइट। उनके दो कॉमन ओपोनेंट। नंबर वन ओपोनेंट डस्टिन पोरिये। जितने टाइम पे हबीब ने डस्टिन पोरिये को हराया, उससे कम टाइम पे हरा दिया आपके चार्ल्स ओलिवेरा ने। जितने टाइम पे हबीब ने जस्टिन गेची को हराया, उससे कम टाइम पे चार्ल्स ओलिवेरा ने हरा दिया। अब ये रिकॉर्ड आप देख के कहेंगे कि चार्ल्स ओलिवेरा जो है वो बेहतर फाइटर है हबीब से। नहीं, आपको एक्चुअल फाइट देखनी होगी। हबीब ने थोड़ा लेट जरूर हराया, बट एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि कहीं भी कंपटीशन में थे जस्टिन गेची या डस्टिन पोरिये उसके। ठीक है, तो सिर्फ रिकॉर्ड देखने से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग रिकॉर्ड देखेंगे, यार इतनी देर से अनडिफीटेड है इस्लाम माखाचेव, बट अनडिफीटेड है किसके खिलाफ? बहुत अच्छे फाइटर भी हैं उसमें, पर टॉप 5 ओपोनेंट अभी तक नहीं है। और इसमें इस आदमी की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, सिर्फ आरडीए और बैनियल दरियुश, यही दो लोग थे जो उससे कंपटीशन सहने को तैयार थे। इन लोगों की तारीफ की जानी चाहिए। वहीं इस्लाम, हाई लेवल कंपटीशन आपको चाहिए होता है बड़ा बनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका सही से टेस्ट नहीं हुआ है। यानी कि आपने सारी जो है चैप्टर अपने याद कर लिए हैं, पर जो पेपर है वो हमेशा ईजी आ रहा है, आपका टेस्ट नहीं होगा। टफ पेपर आएगा जब आपका टेस्ट होगा, है ना। तो जो टफ पेपर है ना वो इस्लाम के लिए आया नहीं है। हो सकता है कि अभी चार्ल्स ओलिवेरा लिख रहा होगा वो टफ पेपर। ठीक है, पर इस कहानी का अदर साइड भी है जो हम आपको बताता हूँ, वो बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करे बिना नहीं आता हूँ आपके सामने। ठीक है, इस स्टोरी का दूसरा साइड ये है मेरे भाई कि भले ही केज में इस्लाम को उतना कंपटीशन ना मिला हो, पर जिम में तो मिला है। जिम में अच्छे अच्छे फाइटर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके चैंपियन बन गए, जो यूएफसी में भी चैंपियन रह चुके हैं, उनका मानना है कि इस्लाम ने इससे भी बेहतर कंपटीशन से compete किया है जिम्नेजियम में। आई एम सॉरी, सो सॉरी। ये बात मैं मानता हूँ कि जिम में किसी से फाइट करना और असल में फाइट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट जिम में जो हम सीखते हैं वही तो वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। जिम में जो प्रेशर को ओवरवेल्म नहीं होते हुए हम जीतने की कोशिश करते हैं, वही को तो हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी कलीग हैं इस्लाम के, उनका मानना है कि इससे भी बेहतर फाइट कंपटीशन को उसने जिम में किया है, पर अगर उसने केज में नहीं किया है तो हमें नहीं पता है। एक अंत में आपको मैं बात करते आऊँगा कि मैंने क्यों कहा कि इस्लाम माखाचेव हबीब से बेहतर है। पहली बात मैंने आपको बीच में बताई क्योंकि हबीब नेचुरल, एक बात मैं बता चुका हूँ पहले कि हबीब, मेरा मानना है कि 165 पाउंड परफेक्ट रहता है हबीब के लिए। वहीं लाइट वेट में इस्लाम नेचुरल है। दूसरी बात, हम कैसे मानेंगे कि ये कौन से बेहतर है? हम उन्हीं से मानेंगे ना जो इन लोग को जो इसको जानते हैं, जिन्होंने दोनों के खिलाफ कभी ना कभी प्रैक्टिस की है या फाइट की है। ऐसा कौन है? ऐसे कई लोग हैं। एक ये जो है अमेरिकन किक बॉक्सिंग एकेडमी, जहाँ पे हबीब और आपका इस्लाम दोनों प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग निकले हैं बड़े बड़े चैंपियन, चाहे वो स्ट्राइक फोर्स चैंपियन जॉस थॉम्सन हो, चाहे वो यूएफसी चैंपियन आपका डीसी हो, चाहे वो टाइटल चैलेंजर जो यूएफसी में भी टाइटल चैलेंजर था और बेलेटोर में भी टाइटल चैलेंजर था जॉन फिच हो, चाहे इन दोनों का कोच हावियर मेंडेज हो, चाहे अब्दुल अजीज़ हो, ये सब एक बात कहते हैं कि इस्लाम को किसी ने जाना नहीं, वो हबीब से भी बेहतर है। तो हो सकता है कि वो बेहतर हो सकता है कि बेहतर ना हो, पर मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है,
उम्मीद है कि आप अभी तक बैठे थे। अगर आप में से कोई आखिरी तक वीडियो देख रहा है तो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और दोस्त, अच्छा आदमी बनने की कोशिश करिए। नहीं करेंगे तो मेरे जैसा इंसान बन पाएंगे। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ बेहतर बनने की, पर जब कभी ढूंढता हूँ ना तो मेरे से घटिया आदमी नहीं मिलता है मेरे को। क्या करूँ, क्या करूँ। आप अच्छा आदमी बनने की कोशिश करिए। जो कुछ भी बनना है ना बनिए, पर किसी के अंधभक्त मत बनिए। ठीक है, टेक केयर। बाहर सब्जी वाली चिल्ला रही है, आपको आवाज़ आना बंद हो जाएगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।